साथियों नमस्कार। आज हम कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण सीमाएं रेखाएं यहाँ पे हम यहाँ पहले से लिख दिए हैं और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय मैप हम बना दिए हैं ताकि समझने आपको दिक्कत ना हो, समय भी ज़्यादा न लगे। ठीक, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं क्या हैं। दरअसल दो देशों के बीच यानी दो संप्रभु देशों के बीच का वह स्थान जहाँ से दोनों देशों की संप्रभुता निश्चित होती है उसको हम सीमा रेखा बोलते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पर चर्चा करेंगे भारत की तीन प्रमुख सीमा रेखाओं मैकमोहन रेखा, रेडक्लिफ और डूरंड रेखा की। ठीक है, इसके साथ साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कुछ विश्व की प्रमुख सीमा रेखाओं जो कि विवादित हमेशा रहती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मैकमोहन रेखा की चर्चा करेंगे। मैकमोहन रेखा भारत और चीन दो देशों के बीच है। ठीक है, ये भी सीमा रेखा विवादित रही है। चीन इसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं देता है। ठीक है, इसको मान्यता नहीं देता है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। अब बात आती है कि मैकमोहन थे कौन। मैकमोहन जो है इनका पूरा नाम हेनरी मैकमोहन था। पूरा नाम क्या था? हेनरी मैकमोहन। हेनरी मैकमोहन 1914 ईस्वी में, कब? 1914 ईस्वी में इन्होंने मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच डिवाइड की। ठीक, ये थे क्या? ये जो है हेनरी मैकमोहन विदेश सचिव थे। क्या थे? उस समय ब्रिटिश सरकार में विदेश सचिव के पद पर थे। ठीक है, तो 1914 में ये रेखा बनी। ठीक, अब दूसरी रेखा आती है, ये हो गई दूसरी रेखा है रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा किसके बीच में? भारत पाकिस्तान। और उस समय जब ये रेडक्लिफ रेखा बनी तो भारत पश्चिम में तो भारत पाकिस्तान, पश्चिमोत्तर में और पूर्व में बांग्लादेश और भारत के बीच भी डिवाइड किया इन्होंने। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या था? सिरिल रेडक्लिफ। इनका पूरा नाम जो था सिरिल रेडक्लिफ था। ये थे क्या? उस समय ब्रिटिश सरकार में ये वास्तुकार थे, वास्तुकार के पद पर थे। ठीक है, अब आइए ये जो रेखा बनाई 1947 में बनी। ठीक है, 1947 में। अब फिर हाँ, ये पश्चिम में तो भारत, यहाँ देखिए ये चीन इधर है, भारत इधर है। ये जो है मैकमोहन रेखा। अब यहाँ पे अफगानिस्तान है और यहाँ पे पाकिस्तान है। तो रेडक्लिफ इधर, मैकमोहन इधर और डूरंड जो है अभी हम बता रहे हैं उसके बाद। ठीक है, 1947 में सिरिल रेडक्लिफ वास्तुकार थे। अब जो है तीसरी रेखा आती है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा इसका निर्माण कब हुआ, कब ये रेखा बनी? ये रेखा जो भारत और अफगानिस्तान के बीच बनी। ठीक है, रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच बनी। अब रेखा को बनाने वाले कौन थे? दो देशों के बीच सीमा को डिवाइड किसने किया? हेनरी डूरंड। इनका पूरा नाम क्या था? हेनरी डूरंड। हेनरी डूरंड। हेनरी डूरंड। ये रेखा कब बनी? 1896 में। ठीक, हेनरी डूरंड क्या थे? ब्रिटिश सरकार में राजनयिक थे, राजनयिक के पद पर। क्या थे? राजनयिक। ठीक है, तो तीन प्रकार की रेखाएं हो गई महत्वपूर्ण भारत में। अब हम चर्चा कर लेते हैं जल्दी से कुछ विदेशी रेखाओं की। ठीक, इसके बाद आता है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी आपका जो है यह फ्रांस है, ये जर्मनी है और ये वाला हिस्सा पोलैंड है। ठीक, हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड यहाँ पे है। ठीक, यूरोप में है जर्मनी पोलैंड। फिर आपका आता है मेजिनो। मेजिनो कहाँ पे है? जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी कहाँ पे है? हमने बता दी जर्मनी यहाँ पे है और फ्रांस यहाँ पे है। जर्मनी फ्रांस के बीच आपका जो है मेजिनो। ठीक, फिर आपका है मेनरहीम। मेनरहीम रेखा
आप देखिए रूस और फिनलैंड काफी, इसमें जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उसमें फिनलैंड भी काफी चर्चा में बना हुआ था। कारण यह था कि यूरोपीय संघ में जाना चाहता था। मेनर रूस फिनलैंड, फिर रूस आपका एक पूरा हिस्सा रूसी है सब, फिनलैंड आपका जो है यहाँ पे, ठीक, मेनर हीम इसको बोलते हैं। सिगफ्रेड, फिर आ गई जर्मनी फ्रांस, सिगफ्रेड जर्मनी फ्रांस, जर्मनी यहाँ फ्रांस यहाँ पे, काफी लंबा जो भूभाग है बॉर्डर इन दो देशों का है, तो कई सीमा रेखाएं यहाँ पे लगी हुई, ठीक। सिगफ्रेड जर्मनी फ्रांस। एक इसके पहले कौन था जर्मनी फ्रांस में? मैजिनो, मैजिनो, सिगफ्रेड और आपका एक और आएगा अभी मैगिनाट, ठीक है। अब फिर मेनरहीम के बाद हम सिगफ्रेड जर्मनी फ्रांस हो गया, फिर हम ऑर्डर नेसी जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी यहाँ पे, पोलैंड काफी बड़ा भूभाग है क्षेत्रफल की दृष्टि से, जर्मनी का पड़ोसी है, इसकी सीमाएं दोनों देशों की लगी हुई है। तो जर्मनी आपका कहाँ है? जर्मनी और आपका पोलैंड, पोलैंड यहाँ पे है, जर्मनी यहाँ पे है, ठीक है। कौन हो गया? आर्डरनेसी। फिर आपका मैगिनाट, मैगिनाट हमने बता दिया काफी लंबी सीमा रेखा है, तो तीनों सीमा रेखा इससे लगी हुई है, ठीक है। मैगिनाट यानी मैजिनो, सिगफ्रेड और मैगिनाट तीनों जो है जर्मनी फ्रांस, जर्मनी फ्रांस, जर्मनी फ्रांस, ठीक। फिर आपकी काफी महत्वपूर्ण और काफी विवादित रही इसी सीमा रेखा के कारण दो देश विवाद की स्थिति में है। कौन है? 38वीं समांतर रेखा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। आप समझ ही रहेंगे किम जोंग वाला देश, उत्तर कोरिया यहाँ पे, दक्षिण कोरिया यहाँ पे, दोनों के बीच जो है 38वीं समांतर रेखा वहां पे। फिर आपका है 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा, अमेरिका और कनाडा के बीच में, इस तरह से इधर कनाडा का, इधर जो है यूएसए, दोनों देशों के बीच जो है 49वीं समांतर रेखा यूएसए और कनाडा। विश्व की सबसे बड़ी सीमा रेखा यही है जो दो देशों के बीच में, ठीक। फिर आपका है 17वीं अक्षांश रेखा, विश्व युद्ध के समय इस सीमा रेखा का विभाजन हुआ था, उस समय ये भी काफी विवाद हुआ था इस पर। तो 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर उत्तरी वियतनाम, इधर दक्षिणी वियतनाम, ठीक। तो महत्वपूर्ण सीमा रेखाओं की चर्चा यहाँ पर कर ली गई है। यहाँ से कभी कभी पूछ ले जाते हैं, ज्यादातर पूछे जाते हैं तो इन्हीं से, मैकमोहन, रेडक्लिफ और डुरंट से ही।